कर्मों का खेल बड़ा ही निराला है। हर किसी को समझ में नहीं आता है। कोई तो कर्मों को मानता ही नहीं है, लेकिन हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। ये सच है कि कर्म पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कहते हैं कि कर्म अच्छा करो, जो तुम बोओगे वही तुम्हें काटना पड़ेगा। इसलिए अच्छा बो तो अच्छा ही मिलेगा। आम का पौधा लगाओगे तो आम मिलेगा, और अगर कांटों का पेड़ लगाओगे तो बदले में कांटे ही मिलेंगे। और फिर हम सोचते हैं हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, फिर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। हम तो पाठ पूजा भी करते हैं, भगवान को भी मानते हैं, फिर भी हमारे पास मुसीबतों का घर लगा पड़ा है। कोई ना कोई मुसीबत पीछे लगी पड़ी है, पता नहीं चलता। लेकिन ये सब हमारे कर्म हैं जो हमें वापस लौट कर मिलते हैं। एक बार महाभारत में प्रसंग आता है, एक बार भीष्म पितामह जी जब सरसैया पर सोए हुए थे तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान ये किस कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। और जहां तक मैं देख रहा हूं 100 जन्म तक मैं देख सकता हूं, इतना मैंने आपका भजन किया है कि मैं 100 जन्मों तक देख रहा हूं पीछे। तो मुझे लगता है मैंने किसी के साथ छल कपट नहीं किया है, ना मैंने किसी को धोखा दिया है। तो भगवान ने उसको बोला 101 जन्म वहां तक मेरी नजर नहीं जा रही। तो भगवान ने बोला वहां तक मैं देख सकता हूं। तो भगवान से पूछा क्या किया है मैंने ऐसा। तो भगवान ने बोला कि 101 वर्ष पहले आप किसी नगर के राजा थे और शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। शिकार करते करते आपको बीच में एक सड़क पर पड़ा हुआ सर्प मिला। आपने वो सर्प उठाकर और उसको अपने बाणों से उठाकर, तीर से उठाकर जोर से फेंका, तो वो कांटों के ऊपर जाके गिरा और कांटे उसके पूरे शरीर में चुभ गए। बस उसी कर्म का फल आज आपको मिल रहा है। तो भीष्म पितामह जी रोने लगे, बोले ऐसा भी होता है, वो तो 101 साल हो गए। तो भगवान ने बोला कर्मों की गति बड़ी गहरी है, इसलिए कर्म सोच समझ के करो। 500 साल पुराना किया हो कर्म या 1000 साल पुराना किया हो कर्म हमको लौटकर जरूर मिलेगा। इसलिए कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ेगा, जो माने और जो नहीं माने उसको भी देना पड़ेगा। कोई इससे अपना मुंह छिपा नहीं सकता। इसीलिए एक बार एक सेठ जो बहुत दयालु थे, धर्म कर्म को मानते थे, उनके पास जो भी व्यक्ति आता उधार मांगने उसको वो उधार देते और अपने मुनीम से कहते कि लिख लो कि और उससे पूछ लो कि इस जन्म में देगा या अगले जन्म में देगा। तो जो भगवान को मानते थे, कर्मों को मानते थे, शरीफ थे, वो चुपचाप बोलते थे हम इसी जन्म में दे देंगे। लेकिन जो जिनके मन में छल कपट होता था वो उसको बोलते थे हम अगले जन्म में देंगे। ऐसे सबका हिसाब किताब चलता जाता, लिखते जाते जो आता लेने उसका हिसाब किताब चढ़ जाता। एक बार उस नगर के सेठ को पता, नगर के जो सेठ था उसकी ये दयालुता देखकर एक चोर को पता चल गया कि ये सेठ है, मूर्ख है, जो लोगों को पैसा देता है और बोलता है कि इस जन्म में दोगे या अगले जन्म में। तो चोर भी वहां पर पहुंच गया लेने, और चोर के मन में पैसा नहीं था, पर चोर के मन में उस सेठ की तिजोरी देखनी थी। लिए तो सिर्फ उसने, चोर ने 100 रुपए, और उसको बोल के आया मुनीम को कि मैं अगले जन्म में दूंगा। अगला जन्म हर कोई नहीं मानता, जैसे कर्मों को नहीं मानता कोई, तो पुनर्जन्म को भी हर कोई नहीं मानता है। लेकिन सनातन धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है, कर्मों को माना गया है। तो चोर ने पैसे लेकर और चला गया और तिजोरी को देख गया। रात को फिर चोर उसी घर में चोरी के ख्याल से उसने पहुंच गया और भैंस के तबेले में जाके छिपकर बैठ गया। थोड़ी रात हुई तो उसने क्या सुना, आपस में भैंसें बात कर रही हैं। देखो भगवान जब किसी को सुनाना चाहता है तो ऐसा भी
भगवान उसको ऐसा बना देता है। तो भैंसें आपस में बातें कर रही हैं, पूछ रही हैं एक दूसरे, भाई आप कब आए हो, बहन आप कब आई हो? तो बोला मैं तो अभी आई हूँ, मेरे को तो अभी 1 साल ही हुआ है। तो बोला कैसे? बोला मैंने सेठ से कर्ज लिया था और मेरे मन में कपट आ गया कि मैंने मुनीम को बोला कि मैं अगले जन्म में दूंगी। अब मैं अगले जन्म में भैंस बनकर आई हूँ और दूध देकर इसका कर्ज चुका रही हूँ। आप कब आए हो? दूसरी भैंस ने पूछा। बोला मुझे 3 साल हो गए, मेरा भी यही हाल है कि मैं भी, ये आते हैं और मेरा दूध निकालते हैं और बेचते हैं, उससे जो पैसा मिलता है उससे मैं इनका कर्ज उतार रहा हूँ। भैंसों की बात सुनकर चोर के तो कान खड़े हो गए, फटाफट वहां से भागा और जैसे ही सुबह ही मुनीम को आके वो 100 रुपये वापस दे दिए और बोले बाबा मैं अगले जन्म में नहीं अभी दे देता हूँ, इसी जन्म में अपना कर्जा चुका देता हूँ। तो कर्म वापस लौट कर आते हैं और ये सब रिश्ते नाते जो भी हैं कर्मों से हमको मिलते हैं। अगर कोई बेटा बनकर आया है तो वो हमारा कर्म है, कोई बेटी बनकर आया है, कोई पिता पत्नी जो भी है, सब कर्मों के हिसाब से ही चलता है। इसीलिए चाहे दुख हो या सुख हो, हिसाब तो देना ही पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। हर किसी को कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। हम कर्मों से भाग नहीं सकते, कोशिश करते हैं कि हम कर्मों से छूट जाएं, लेकिन नहीं। भगवान ने गीता में लिखा है कर्मणो गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी ही गहन है, बहुत ही गहरी गति है, उससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। या कोई साधु हो, सन्यासी हो, संत हो, कोई भी हो, अगर कर्म किए हैं तो उन कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर की बीमारी हो गई थी और माता के परम भक्त थे। उनके शिष्यों ने उनको बोला आप माता से बात करते हो, माता को बोलकर अपनी इस बीमारी को दूर करा दो। लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा नहीं, ये मेरे किए हुए कर्म हैं, उनको भोगना ही सही है। ये मुझे पता है कि मैं अगर माता को बोलूं तो माता मेरी बीमारी को दूर कर देगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ये वचन सुनकर सब चुप हो गए। कुछ दिन के बाद स्वामी विवेकानंद महाराज ने जाकर माता से प्रार्थना की कि माता तुम मेरे गुरुजी को जो बीमारी है वो दूर कर दो। तो मूर्ति से आवाज आई कि मैं दूर तो कर दूं, लेकिन अगर इस जन्म में नहीं भोगा तो अगले जन्म में इसको डबल होकर मिलेगी। बोलो ये आपको मंजूर है, मैं हटा दूं? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद महाराज ने ये बात सुनी तो वो चुप हो गए। बोला नहीं, मेरे गुरुजी को जो लिखा है उसको भोगने दो, भोगना पड़ेगा ही। और अंत तक जब तक उनका शरीर था उनको उस तकलीफ से, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उस तकलीफ से गुजरना ही पड़ा। और जब तक शरीर था वो भोगे और भोगने के बाद फिर कुछ समय के बाद वो बीमारी उनकी हट गई। तो हमारे शरीर में जो पीड़ा आती है, दुख आता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही होते हैं। क्यों कहते हैं कि बाबा किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को चोट मत पहुंचाओ? वो इसलिए कहते हैं कि हम अपना कर्म अच्छा करें तो बदले में हमको अच्छा ही मिलेगा। अपने कर्म ऐसे करो कि वो जब भी लौट कर आए तो अच्छे कर्म बनकर आए। अगर गलत कर्म करोगे, किसी के साथ छल कपट, किसी के साथ धोखा, जिसको भी धोखा मिलता है, किसी के साथ कपट होता है, तो ये सब हमारे कर्मों का ही हिसाब है। आज लोग कहते हैं कि हम इतनी पाठ पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, फिर भी हमको सुख नहीं मिलते। और जो दारू शराब अय्याशी करते हैं वो लोग सुख भोग रहे हैं। क्यों? वो उनका किया हुआ कर्म है। पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे कर्म किए, वो अब मजे कर रहे हैं। हमने कुछ ऐसे कर्म किए जिसके कारण हमको अभी सब करना पड़ रहा है पर मिल नहीं रहा है। और वो कुछ नहीं करे, उनको बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। मजदूर है, सारा दिन मजदूरी करता है, तब जाके उसको 400-500 रुपए मिलते हैं। और एक इंसान है जो कुछ नहीं करता है, सिर्फ बैठा है पलंग पर और उसको लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। क्यों? वो उसका कर्म किया हुआ है। इसलिए कर्म जितने अच्छे करोगे, जितने अच्छे कर्मों में आप ध्यान दोगे, इसलिए हर कोई कहता है कि कर्मों को आप अपने सुधारें। कर्मों से कोई भी भाग नहीं सकता, हम भागने की कोशिश करेंगे। कर्म ऐसे हैं, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दो। जिस नाली से पानी निकलता है घर का,
उस नाली से भी कर्म घुसकर अंदर आएंगे और हमको भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए सावधान, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो कि मेरे कर्म के द्वारा किसी का दिल तो नहीं दुखी हो रहा है, मेरे कर्म के द्वारा कोई परेशान तो नहीं है। या घर हो या बाहर हो, किसी को भी अपने कर्म के द्वारा किसी को पीड़ित नहीं करो, नहीं तो वो कर्म हमको लौट कर आएगा और राई के बदले पहाड़ बनकर आएगा और हम तब डर जाते हैं, अरे ये कैसे होगा, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही हमारे सामने आकर, जैसे मिरर के सामने हम खड़े होते हैं और हमें अपनी परछाई या शक्ल दिखाई देती है, ऐसे ही कर्म हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए सावधान, अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ और मस्त रहो।